दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 IAPM इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। TYBMS में पूछा था नवंबर 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न अंडर CAPM मॉडल 8 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो CAPM मॉडल क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन कैसे हुआ वो हम लोग देखेंगे और फिर उसके हिसाब से हर एक का, इसके अंदर 3 से 4 सिक्योरिटी दी है तो वो चारों सिक्योरिटी का रिटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न अंडर CAPM मॉडल, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन में फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया था द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा फैक्टर ऑफ दीज 3 सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। तो 3 सिक्योरिटी का डेटा दिया, 4 है, 4 सिक्योरिटी का डेटा आपके पास दिया है, सिक्योरिटी A B C D, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दिया 18%, देन यू हैव 10%, देन 12%, देन 15%। फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी है बीटा की, बीटा का इन्फॉर्मेशन दिया 1.6, 0.8, 1.2, 1.5, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया है। अब हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7% एंड मार्केट रिटर्न इज 13%, कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी अंडर CAPM मॉडल। तो CAPM मॉडल के अंदर आपको फिर कैलकुलेट करना है कि हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न कितना होगा। तो ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, दैट इज़ योर RF, और ये जो मार्केट रिटर्न दिया है इसको हम लोग डिनोट करेंगे RM से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला और फॉर्मूले का डेरिवेशन, फिर कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला कैसे दिया है, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल RE, इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब देखो बहुत सिंपल रिटर्न है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी आपका रिस्क फ्री रिटर्न है, तो देखो अपने क्वेश्चन के अंदर रिस्क फ्री रिटर्न जो था वो था 7%, दिया है 7%, और मार्केट रिटर्न कितना दिया 13%। तो मैं इसको यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो पहले रिस्क फ्री रिटर्न जिसको डिनोट किया था RF से और मार्केट रिटर्न को RM से, तो 7% था और ये 13%। अब इस बेसिस पे देखो ये रिटर्न कैसे फाइंड आउट करते, तो रिस्क फ्री रिटर्न मतलब 7%, मतलब 7% तो आपको लेना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो पार्ट है ना, ये एक सेपरेट है, आप इसको बोल सकते हैं B और इसको बोलते हैं A। तो A प्लस B, तो B में क्या दिया है बीटा इंटू RM माइनस RF, मतलब मार्केट में जो रिटर्न चल रहा है ना 13%, उसमें से माइनस करो रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब मार्केट में 13% चल रहा है और मार्केट में अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो रिस्क फ्री मतलब 7% तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा अगर कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करते हो तो मतलब एक्सेस कितना हो गया, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6% जो रिटर्न है ना वो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या होता है कि भाई ये रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके ऊपर जो मार्केट का रिटर्न चल रहा है वो 13, मतलब 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 6% है ना, फ्लक्चुएट होता है। तो ये फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या करेंगे, देखो इसलिए माइनस किया है, उसको हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बीटा मतलब रिस्क होता है, सिस्टमेटिक रिस्क, उस रिस्क से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिटर्न आएगा, जो भी पार्ट आएगा उसको हम लोग रिस्क फ्री में ऐड कर देंगे, तब जाके हम लोग को मिलेगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी अंडर CAPM मॉडल। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में ये बताया जाता है कि जो रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस मार्केट के अबव, मार्केट में जो एक्सेस रिटर्न मिल रहा है उसको हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न जो भी आएगा उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके रिस्क फ्री रिटर्न में ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आया है। ठीक है, तो आगे आपके पास इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसका इन्फॉर्मेशन दिया है बीटा, तो सिक्योरिटी दी है आपके पास 4 सिक्योरिटी A B C D करके, और बीटा दिया गया है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी A सिक्योरिटी B C D लिख देंगे यहाँ पे। अब हम लोग को तीनों चीज़ मिल गई, देखो रिस्क फ्री रिटर्न ये मिल गया है, बीटा ऑलरेडी दिया है,
मार्केट रिटर्न 13% दिया है, तो तीनों दिया है, फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे इज इक्वल टू डाल के यहाँ पे लिखेंगे रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 7%, तो सब में 77777 आएगा, प्लस बीटा 1.6, 0.8, 1.2, 1.5 आएगा, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, रिस्क मार्केट रिटर्न कितना है 13 और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 7, तो 13 माइनस 7 हो जाएगा ये वाला फ्रैक्शन। तो देखो सब जगह पे यहाँ पे देखो सब में रिस्क फ्री रिटर्न 7 है, तो देखो सब में 7 आ गया कि नहीं आ गया। फिर उसके बाद प्लस किया तो बीटा है, प्लस के बाद बीटा आता है, तो बीटा देखो दिया 1.6, 0.8, 1.2, 1.5 ये सब आ गया। फिर आर एम माइनस आर एफ, तो आर एम कितना है 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7। अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, तो ये 13 माइनस 7 है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इज इक्वल टू डाल देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको आएगा ये, इसको भी करेंगे तो आ जाएगा ये, क्योंकि देखो ना 13 माइनस 7 मतलब 6 आएगा, तो सब में 6 आ गया। अब ये 6% है ना, तो इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0.06 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इससे अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये परसेंटेज में नहीं, इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज को हम लोग ने 0.6 कर दिया। कैसे आया? कोई भी अमाउंट अगर परसेंटेज में है तो उसको क्या करने का, अभी जैसे 7% है तो 7 लिखने का डिवाइड बाय 100 करने का, क्योंकि परसेंटेज 100 पे होता है। तो देखो 0.07 यही तो यहाँ पे किया है, ठीक है। अब इसको कर लो, तो पहले ये मल्टीप्लाई करना, प्लस मत कर देना, बोर्ड मार्क्स का रूल याद रखने का, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसको और सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ये, इन दोनों को ऐड करना है तो आपको मिलेगा ये, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको ये आ जाएगा 16.60, 11.80, 14.20, 16%। तो इस हिसाब से ये 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करो अंडर CAPM मॉडल। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन भी देखा और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम लोग ने यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। तो आप इसको गो थ्रू करो। इंपॉर्टेंट वीडियोस को हम लोग ने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इसका पूरा रेफरेंस ले सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।